हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी लव द गैंगस्टर डेविल, चैप्टर 62 रोमांटिक प्रियम। इधर हॉल में पहुंचते ही जहां सबकी नज़र प्रियम पर थी, तो वही प्रियम की नज़र बस अदिति को ही ढूंढ रही थी, जो कि शायद अभी तक आई ही नहीं थी। ये देखकर प्रियम ने फिर से अदिति को फ़ोन लगाया तो पता चला अदिति का फ़ोन स्विच ऑफ है। ये देखकर प्रियम की आंखें छोटी हो गई। उसे लग रहा था कि शायद अभी तक अदिति खुद को ही निखारने में बिजी होगी। ये सोचकर प्रियम जल्दी से कहीं निकल गया। इधर अदिति अपने रूम को लॉक करके आराम से अपने बेड पर सो रही थी। रणविजय जी भी बेचारे दरवाज़ा पीट पीट कर थक गए थे, इसलिए उन्होंने अदिति को फ़ोन में एक मैसेज छोड़ा और खुद जल्दी से तैयार होकर पार्टी के लिए निकल गए, ताकि जब तक अदिति पार्टी में नहीं आती तब तक वो सिचुएशन को कंट्रोल में रख सके। इधर अदिति बेतरकीब से अपने बिस्तर पर सो रही थी और उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर थे, जिससे अदिति की टी शर्ट थोड़ी सी ऊपर हो गई थी और इस वक्त अदिति बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। खिड़की खुली होने की वजह से रूम में आती ठंडी हवा अदिति के चेहरे पर बार बार चूम रही थी। तभी अचानक से अदिति को किसी का हाथ अपने पेट पर रेंगता हुआ महसूस हुआ, मगर अदिति शायद गहरी नींद में थी, इसलिए उसने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन वो हाथ अदिति के कसमसाने से भी नहीं रुका। पहले तो वो हाथ अदिति के टी शर्ट के ऊपर रेंग रहा था, मगर अदिति के रिएक्ट ना करने से वो हाथ अब धीरे धीरे अदिति के टी शर्ट के ऊपर करके उसके पेट के नाभि के इर्द गिर्द रेंगने लगा। मगर अदिति ठहरी कुंभकर्ण, उसे अभी भी होश नहीं आया। ये देखकर उस आदमी ने एक गहरी सांस छोड़ी, लेकिन अब उस आदमी को भी सोती हुई अदिति को परेशान करने में मज़ा आ रहा था और उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी थी। धीरे धीरे उस आदमी के हाथ अदिति के सीने तक पहुंच चुके थे। अब वो आदमी अदिति के सीने पे पहुंचकर उसको अपने हाथों से सहला रहा था। अब धीरे धीरे अदिति को अपनी बॉडी पर हरकत महसूस हुई, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखने लगी। तभी अदिति को अपने सामने प्रियम का चेहरा नज़र आया। ये देखकर अदिति के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसको लगा कि शायद वो फिर से कोई सपना होगा, इसलिए अदिति ने वैसे ही प्रियम के हाथ को अपने सीने पर और भी ज़्यादा प्रेस करते हुए सटा लिया और उस पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए दोबारा से करवट लेकर मुस्कुराकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। तो वही प्रियम के हाथ अदिति के इनरवेयर के ऊपर थे। प्रियम से अदिति की सॉफ्ट प्रेस कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए प्रियम ने ज़ोर से अदिति के सीने को उसके ब्रा के ऊपर से ही दबा दिया। उसके सीने पर से ज़ोर का दर्द महसूस करते ही अदिति अब पूरी तरह से जाग गई थी। अदिति को जैसे ही महसूस हुआ कि किसी आदमी की पकड़ उसके सीने पर है, ये देखकर अदिति घबरा गई। उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर बिना प्रियम की तरफ देखे एक जोर की लात प्रियम को मार दी। अदिति के इस हरकत के लिए प्रियम तैयार नहीं था। अदिति की लात पड़ते ही प्रियम सीधा अदिति के बेड से नीचे धड़ाम की आवाज़ से गिर पड़ा। अदिति तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपनी टी शर्ट को सही करने लगी, जो कि प्रियम के ऊपर करने से उसके उभार तक पहुंच चुके थे। फिर अदिति उस आदमी की तरफ गुस्से से बढ़ गई, मगर जब अदिति की नज़र प्रियम पर पड़ी तो उसका गुस्सा मानो हवा हो गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अभी जो हुआ वो रियल में था या फिर सपना, जिसको वो अपनी खुली आंखों से देख रही थी। अदिति की लात पड़ते ही प्रियम कड़ाने लगा। अब वो अदिति को घूरने लगा, मानो उसे अदिति के ब्रेस्ट से दूर जाना पसंद नहीं आया। तभी प्रियम की नज़र अदिति पर पड़ी, जो कि उसे देखकर अपनी जगह पर जैसी जम गई थी। ये देखकर प्रियम समझ गया कि अदिति के दिमाग में क्या चल रहा होगा। प्रियम अदिति से अपना बदला लेने के लिए अपने चेहरे पर डेविल मुस्कान लेकर अदिति की तरफ बढ़ गया। अदिति अभी भी अपनी जगह पर बर्ड जैसी जमी भी थी, तो वैसे बस टुकुर टुकुर प्रियम के आंखों में देख जा रही थी, मानो खुद को यकीन दिला रही हो कि ये सपना नहीं है। प्रियम अदिति के पास पहुंचकर तुरंत अदिति के कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया और अदिति सीधा प्रियम के सीने से जा लगी। फिर प्रियम अपने एक हाथ से अदिति के पेट पर फिराते हुए धीरे धीरे उसके बड़े बड़े उभार तक ले गया। ये देखकर अदिति की पकड़ प्रियम के कंधे पर मजबूत हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
त्रियम के हाथ अदिति के सीने से होते हुए उसके गर्दन पर पहुंच चुके थे, लेकिन फिर त्रियम अपने हाथों को वापस अदिति के राइट सीने तक ले गया और उसके टी शर्ट को ऊपर से ही गोल शेप फिराने लगा। अदिति की सांसें अब भारी हो चली थी। वो तो बस इस खूबसूरत एहसास को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही थी। त्रियम के हाथ अब धीरे धीरे अदिति के टी शर्ट के ऊपर से ही अंदर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे त्रियम आगे बढ़ रहा था, अदिति के हाथ त्रियम के ऊपर कंधों के ऊपर कसती ही जा रही थी। अब त्रियम के हाथ अदिति के इनरवेयर के ऊपर थे, जिसको त्रियम अपने मजबूत हाथों से धीरे धीरे नीचे की ओर खिसका रहा था। त्रियम ने थोड़ी सी ही अदिति के ब्रा को उसके सीने से नीचे किया और खुद झुककर अदिति के सीने पर धीरे से किस करने लगा। तो वही अदिति पहली बार किसी मर्द के उसके इतना करीब आने से सिहर रही थी। उसकी सांसें लगभग भारी हो चुकी थी। त्रियम के होठों की छुअन को अपने मुलायम सीने पर महसूस करते हुए ही अदिति की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो चली थी। मगर तभी अदिति को एक तेज दर्द का एहसास हुआ, इसलिए अदिति ने तुरंत अपनी आंखें खोली और तुरंत ही त्रियम को अपनी पूरी ताकत के साथ धक्का दे दिया। जब अदिति ने अपने सीने की तरफ देखा तो पाया वहाँ पर त्रियम के काटने के निशान थे। ये देखकर अदिति अपने होश में आई और तुरंत ही त्रियम की तरफ देखकर हकलाते हुए बोली, तुम क्या सच में हो? त्रियम हंसते हुए अदिति की तरफ देखकर अपने होठों पर अंगूठा फेरते हुए बोला, क्या हुआ? क्यों? तुम्हें क्या लगा ये सपना है? अदिति जल्दी से अपनी इनरवेयर और टी शर्ट सही करते हुए बोली, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? त्रियम अदिति की बात सुनकर अपनी बाहें ऊपर करते हुए बोला, क्यों, मैं नहीं आ सकता? अदिति त्रियम को कुछ बोलती कि तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई, जो कि रात के 9 बजा रही थी। ये देखकर अदिति जल्दी से बाथरूम के अंदर घुस गई और त्रियम वही अदिति के बेड पर बैठकर अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। आगे क्या होगा इस स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।